पहली स्प्रे किसकी करी है? पहली स्प्रे में लगाया है मैंने, क्या बताऊं तुमको, बता दो। आज 14 दवाई लगाई है, क्या मुझे भी पहली स्प्रे में 14 दवाई? पहली स्प्रे में 14 दवाई। अच्छा, मतलब फंगीसाइड कितने थे इसमें? फंगीसाइड से उसमें 4-5। हम कम लागत में भी जब हमारा 70 का आलू निकल रहा है तो हमारी मतलब 1/4 लागत में 70 का आलू निकल रहा है। जो ये बोल रहा है इसकी लागत इतनी है ज्यादा कि मतलब, और जैसे आलू हमें मुझे दिख रहा है कि इस वर्ष आलू 70-1800 बिकेगा, इस वजह से मैं लगा रहा हूँ। अभी जो है मान लो 400-500 का आलू बिकेगा तो फिर अब ये जो ज्यादा लागत लगाने वाले मतलब ऊपर को देखेंगे कि अब आप क्या करें, सिर पीटेंगे। किसान भाइयों, इस समय मैं हूँ सासनी क्षेत्र में और यहाँ पे हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो मेरे साथ ये सभी किसान भाई हैं, तो इनसे मैं पूरी जानकारी करूंगा कि इस समय क्या स्थिति चल रही है। और नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले परिचय है। मेरा नाम दिनेश कुमार है, ये विलेज फरौली है जी और पोस्ट देरिया पर डिस्ट्रिक्ट हाथरस है। ये तो वो फरौली का दूसरा क्षेत्र है। वो फरौली अलग है, ये फरौली अलग है। कौन सा? नहीं, अच्छा वो जी, वो मतलब ये तो ऊपरी साइड में पड़ता है। ये भी फरौली। और दूसरा गांव कौन सा बराबर में? बराबर में ये अजीतपुर है। ये यानी ये 3 गांव की सीमा पे खेत है यहाँ पे जो हम खड़े हैं। तो अभी आपने कौन सी वैरायटी लगाई है? मैंने लगाई है चिप्सोना लगाया है और सूर्या। 2 वैरायटी। तो बहुत बढ़िया, मतलब दोनों स्टैंडर्ड वैरायटी करते हो। कितने साल से कर रहे हो ये वैरायटी? ये वैरायटी में कर रहा हूँ। चिप्सोना तो मैंने अभी पिछली साल ही बोया था थोड़ा बहुत। सूर्या कर रहा हूँ, मान लो 7-8 साल हो गए। तो सूर्या के दीवाने हो आप? सूर्या में हाँ ज्यादा इंटरेस्ट आता करने। चलो अच्छा, और जैसे 37 वगैरह? 37 भी क्या है, अच्छा काफी किया है। तो अभी जैसे फसल कैसी चल रही है आपके हिसाब से? फसल अभी तो सही चल रही है, पर ऐसा है जो लेट ब्लैट और अर्ली ब्लैट का प्रकोप आ रहा है फसलों में अभी दिस टाइम। अच्छा, शुरू हो गया। तो ये कौन सी वैरायटी में ज्यादातर पहले आपको दिख रहा है? सबसे ज्यादा आ रहा है मोहन में, कोपरी मोहन में सबसे ज्यादा। और वो मोहन तो लगभग सामने खड़ा है मोहन, ये डैमेज हो गया खेत। अच्छा, पत्तियां इसकी सारी डैमेज हो गई, जबकि फसल बढ़िया है। कितना जोर का फसल है, इसको देख लो। ये चलो वो देखेंगे। अच्छा, ये अभी जो हम खड़े ये सूर्या का प्लॉट है। ये सूर्या है। तो ये कितने दिन की फसल है आज? ये होगी, ये मान लो 50-55 दिन की होगा। 50-55 दिन? ज्यादा नहीं, इतना ही होगा। तो 50 या 55। ये सूर्या वैरायटी, जबकि ये अर्ली वैरायटी है, मतलब टाइम पे लगाने वाली वैरायटी है। ये लेट कैसे हुई है? मतलब लेट ऐसा हुआ था, मुझे फीवर हो गया था। अच्छा, तो 15 दिन में पड़ा रहा, फिर धान न कट पाए, धान की वजह से लेट मतलब कम ज्यादा लेट हो गया। मतलब जबकि सूर्या आपको ही पता थोड़ी जल्दी लगनी चाहिए। सूर्या ज्यादा ये है कि 10 से 15 के बीच में लग जाए, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। 10-15 अक्टूबर में? हाँ, 10 से 15 अक्टूबर के बीच में लग जाए। 20 मान लो लास्ट। 20 लास्ट। 20 के बाद जाओगे तो फिर इसमें पैदावार नहीं आती। चलो, लेकिन इस बार चलो फिर भी सही है क्योंकि गर्मी थी उस समय। हाँ, वैसे तो सही है, मतलब जैसे टेम्परेचर के हिसाब से तो बोल रहे हैं कि ये सही है। पीछे कोई बात नहीं, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से सही है। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए 2024 में आपने जो अपना आलू वगैरह जो बेचा है उससे कैसे प्रॉफिट लिया, मतलब क्या रेट तक लिए आपने? सूर्या भी आपके पास रहा होगा। सूर्या 910 बिका है, 1400 लग गया था जब मैंने बेचा नहीं था जी। मैं तो सीधी कह रहा हूँ, मैं 1700-1800 चक्कर में था मैं भी। अच्छा, तो उस चक्कर में रोके ज्यादा रिस्क ले लिया, 2.5-3 लाख रुपए डूब गया मतलब। अच्छा। हाँ। मतलब जो सच है वो देखो, ऐसे रियलिटी है उसमें क्या है। अच्छा, इसमें किसी यूट्यूब वाले का हाथ है कि सिर्फ अपना ही दिमाग था? नहीं, अपने दिमाग से। ऐसा यूट्यूब का कोई ऐसा नहीं कि आपने भी कई बार कहा था कि तेजी की बूझ चीखनी होती है, पकड़ लो, पर हम भी नहीं माने और बहुत ने नहीं माने। डॉक्टर साहब खड़े हैं साथ में, 1000 कटे इन्होंने रोक लिए। अच्छा, तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो नाम बताओ अपना। मेरा नाम रमेश है जी, और फरौली गांव है मेरा यहाँ पे। मैं तो आप कौन सी वैरायटी करते हो? मैं तो 37-97 ज्यादा करता हूँ, सूर्या थोड़ा बहुत। अच्छा, तो 37-97 आपने लगभग लास्ट तक 1000 पैकेट रोक लिए थे? हाँ, तो बाद में फिर वो 1000 रुपये में 10.5 में मतलब। हाँ, फिर भी सही है। चलो, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात ना है, इससे कोई ना। वो तो देखो सुनो, अगर 1400 रुपए रेट हो गया एक बार, जरूरी नहीं है पूरा आलू 1400 बिकेगा। फिर ऐसा था, ये 1600 बिक गया है। सुनो, बालाजी गोल्ड में जिसमें मेरा रखा था ये आलू। अच्छा, पर ये आलू मेरा तो मैं तो मालूम में बहुत लाख लगाता हूँ, मालूम सभी, तो उसकी वजह से ज्यादा ओवरसाइज हो गया था ना। देखो, हमें थोड़ी पता, ये तो आपके गांव को पता। बहुत ओवर हो गया था, इस वजह से 1400 बिक जाता मेरा, मैं नहीं बेचा। अच्छा, लाग आपकी क्या है? जैसे इसमें अभी मैं मानूं तो किसमें फिलहाल बोने वाली की अभी? सूर्या में लाग क्या रहती है? सूर्या में लाग रहती है, ये मान लो 15-20 हजार रुपए भी एक ही आ जाती है मेरी। 20 हजार रुपये की लाग? हाँ, लाग। और 20 समेत? 20 समेत, मतलब। और पैदावार क्या आई? पैदावार 60 तक निकाल दिया, ये 60-61 तक। अच्छा, इस बार क्या मानने हो? इस बार तो ऐसा है कि ज्यादा नहीं, 48-50 की लमसम आएगी इस बार। 48-50। हाँ। और वो तो थोड़ा आइडिया, हमें एक पौधा चेक करके भी लगाएंगे, ऐसी कोई बात ना। ट्यूबर बनने हैं, भी तो इसमें ये मान लो ट्यूबर बन रहे हैं। देखो, अगर 50 दिन पर ट्यूबर बनने हैं, हाँ, तो 48 की पैदावार निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 48 से 47 भी आ जाए तो आप आ जाना, यहाँ बुला लूंगा आपको। ना, बिल्कुल आएंगे, खुदाई पे आएंगे। बशर्ते जाड़ा नहीं मारे इसमें। वो 48-50 की पैदावार हम तब बता पाएंगे निकलेगी ना निकलेगी, पहले एक पौधा चेक करेंगे। अच्छा, एक बार बताइए, वैसे आपकी नॉर्मल लाग क्या रहती है?
मतलब डीएपी वगैरह की? मतलब डीएपी तो मैंने ज्यादा नहीं बोया इस वर्ष, वैसे मैंने बोरा के भैया भी बो के देख लिया, पर उससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा। और जो जैसे तत्व होते हैं उनको सभी को लगाओ। माइको राजा जैसे ह्यूमिक एसिड है, और मैंने 20 किलो को बिया लगाया मैंने इस वर्ष, जो मैंने लगाया है मतलब जो लाग है इसमें 35 का डीएपी है बिल्कुल, और 20 किलो को बिया एसएसपीएस में मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट है, और इसमें एक आगे थे 20 का यूरिया है, इसमें 20 का यूरिया। हाँ, और पोटास है 30 की। पोटास पे ध्यान दिया और वैसे जो आइटम है वो अलग है। अच्छा। हाँ। और ये मतलब उसका ही है, ये ज्यादातर खेत धान का ही है? धान का। और वैसे जैसे आइटम क्या क्या लगाए? वैसे कैसे मतलब जो वो और लगाए हैं, उनका तो कोई गिनती नहीं है। क्या बताऊँ, रियल गोल्ड है इसमें, रियल गोल्ड लग रहा है, और इसमें न्यूट्रीमेंट का वो लग रहा है, क्या है उसका नाम है, स्प्लेंड लग रहा है। बहुत आइटम है इसमें। अच्छा, माइको राजा अपना का लग रहा है। तो मतलब खेती भी परेशान है, क्या क्या लगा है। अच्छा, एक बार बताइए, जैसे आप स्प्रे कितनी कर दी हैं? स्प्रे 2 हो गई, अब 3 और तीसरी और होगी। पहली स्प्रे किसकी करी है? पहली स्प्रे में लगाया है मैंने कीटनाशक था जी, और उसमें ह्यूमिक एसिड, और बहुत आइटम थे, मतलब क्या बताऊं मैं। फंगीसाइड का नाम बता दो, 4 कौन कौन से लगाए एक साथ? फंगीसाइड लगाया है उसमें, एक तो उसका लगाया है M45 लिक्विड में, ठीक है, न्यूट्रीमेंट का, और एक उसमें कार्बन डाइजम लगाया है लिक्विड में, वो भी लगाया है। कार्बन डाइजम सिर्फ अकेला नहीं, कैसे केवल अकेला कार्बन डाइजम? एक कार्बन डाइजम अकेला आता है, एक मैनकोजेब आता है? नहीं, वो नहीं, केवल अकेला लिक्विड वाला, ठीक है। हाँ, और 2 और रह गए? 2 और रह गए उसमें, और जैसे वो लगाया है, मेट को लगाया है इसमें। अच्छा, उसका जो आता है इंडोफिल का मेट्रिलेक्सिल, हाँ, उसमें दोनों चीज आती है उसमें। जी जी जी। हाँ। और लगाया है 4 फंगीसाइड में, कौन सा लगाया है? चौथा रह गया, एक लास्ट। एक लगाया है कवच फ्लो। ओहो, मतलब अमेरिका का। मतलब ये आप अपने तरीके से लगाते हो? मैं अपने तरीके से लगाता हूँ, नेट पर रिसर्च, और मैं किसी की नहीं मानता, अपने हिसाब से ही लगाता हूँ मैं तो। बिल्कुल। हाँ, नेट पर रिसर्च, जैसे तुम्हारी वीडियो देख ली और नेट पर रिसर्च। मैं सभी का चलता है मिक्सअप, फिर समझ में जो आता है वो लगाता हूँ मैं। देखो, आपने पहली स्प्रे ये कितने दिन पे करी है? पहली स्प्रे किया है मैंने 45 दिन पे। 45 दिन पे। और अब दूसरी स्प्रे कितने दिन पे करी फिर? दूसरी स्प्रे 55 दिन पे, 10 दिन। अब दूसरी स्प्रे में क्या लगाया आपने? अभी लगाया है, ये मान लो कम से कम, क्या बताऊँ तुमको, याद भी नहीं रहता, रिसर्च मार के लिखते रहते हैं तो एक साथ लाते हैं। इसलिए आप इनकी जो बातें हैं इसको सुन के समझ रहे होंगे कि लगभग कितनी लागत है इनकी। लगभग 20,000 जो आपको बता रहे हैं, ये नॉर्मली बता रहे हैं। अगर ये एक एक चीज को लिखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या जब से फंगीसाइड है, पीजीआर है, पीजीपी है, तो ये सब ऐसा हर समय याद नहीं रहता है, लिखना पड़ता है, फिर कौन सा लाना उसमें फिर रिसर्च करना पड़ता है, कौन सा नहीं। एक और किसान है, उनकी भी किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। अब तक 60 दिन के आलू में 7 स्प्रे कर चुके हैं। 7 स्प्रे कर दिया उन्होंने। 3 से ज्यादा। अब वो भी मुझे बताएंगे, उनकी भी एक बार वीडियो बनाऊंगा मैं, उधर के क्षेत्र पे, अलीगढ़ में। अच्छा जी, बाबू जी आप ये बताइए, कितने साल से चालू कर रहे हो? मैं हो गई 15-16 साल आलू। 16 साल पहले या 10 साल पहले भी ये इतने टॉनिक वोनिक ये तो थे नहीं। लगभग क्या पैदावार लेते थे आप? नहीं, तो पहले तो मतलब जो है, जब पहली साल हमने आलू किया था जी, मतलब 16 साल पहले, जो पहली साल, तो उस साल 40-45 का एवरेज आया। उस समय में अंतर था। उसके बाद अब जैसे आप मान के चलो कि अभी 2024-25 जो भी आपके सामने है साल है ये, तो इनमें आप क्या पैदावार ले रहे हो अब? नहीं, अभी पिछले साल 24 में तो हमारा बहुत 70 तक 37-97 की पैदावार 70 बोरा का 70 आपने ली है, और लगभग बराबर में खेत है आपका है। तो आपकी लागत क्या रहती है वैसे? नहीं, लागत हम तो जो है नॉर्मल लागत लगाते हैं। मतलब अब इतनी लागत लगाओ कि उससे जो है मतलब घड़ा ही नहीं भरे, तो फिर ऐसी खेती करने से फायदा क्या है? हाँ, ये भी एक बात है, मतलब लागत में पूरा घर चला जाए, क्या फायदा है? बोले जो फसल करो और उसकी लागत इतनी ज्यादा हो जाए कि उसमें बचे ही नहीं कोई, तो खेती करने से फायदा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो नॉर्मल लागत लगा, लागत भी निकल पाती है। हाँ, ये आपका प्लस पॉइंट है कि जैसे आपने लागत तो लगा दी, 20,000 रुपए की लग गई। अब अगर बाई चांस आलू अगर 1000-1500 बिक रहा तो ठीक है, और नहीं बिकता है तो फिर लागत निकालना मुश्किल है। 36 बीघे में मैंने 80,000 रुपए की दवाई लगाऊंगा, तीनों दवाई मिला के, ठीक है, और मद्दा हो जाता है तो कोई फायदा नहीं हुआ उससे। और जैसे आलू हमें मुझे दिख रहा है कि इस वर्ष आलू 1700-1800 बिकेगा, इस वजह से मैं लगा रहा हूँ। जी जी, ये भी एक पॉइंट है। हाँ, ये पॉइंट जी, क्या कह रहे जी? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा था कि अभी जो है मान लो 400-500 का आलू बिकेगा, तो फिर अब ये जो लागत ज़्यादा लागत लगाने वाले मतलब ऊपर को देखेंगे कि अब आप क्या करें, सिर पीटेंगे। तो ऐसी लागत लगाने से भी क्या फायदा? आलू अगर कट्टा बिकता है तो ऐसी लागत लगाने से भी क्या फायदा? हम कम लागत में भी, जब हमारा 70 का आलू निकल रहा है,
तो हमारी मतलब 1/4 लागत में 70 का आलू निकल रहा है। जो ये बोल रहा है इसकी लागत इतनी है ज़्यादा कि मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं। और देखो इस मैटर में पड़ोसी से ज़्यादा दुनिया में कोई नहीं जानता, ये बात हकीकत है, क्योंकि ये खेत पे आ रहे हैं, इनके सामने 4 आइटम घुले हुए हैं, तो ये सब जानते हैं। अच्छा, एक और बात है, जैसे आपने क्या माना है इस साल, थोड़ा रेट वेट का क्या है, कितने रेट में आलू बेचना पसंद करोगे? मैं, हाँ जी, मैं ऐसा है इस वर्ष 1400-1500 में बेच दूंगा। नहीं, अभी जैसे चल रहा है 800 रुपये, जैसे हाइब्रिड वगैरह, या 700 रुपये, और 37 साल में मान लो चलो 50 रुपये ऊपर नीचे, तो ये रेट कैसे है आपकी नज़र में? ये रेट भी बढ़िया है, और खेत से खेत 800 बिक जाए 87-97 और ये बिक जाए 1000 का, तो अच्छा है रेट। अच्छा, और आपका कोई टारगेट सेट है कि वहां तक मैं आलू बेच लूंगा अपना? देखो, अगर ये मेरा टारगेट पे आलू टच कर गया एक बार तो? हाँ, टारगेट तो ऐसा 1400-1500 का है सूर्या का। हाँ, सूर्या। और आपके पास जो चिप्सोना है उसको मैं 1200 में बेच दूंगा। और 37 मुझ पे है नहीं। अच्छा, हाँ। अगर सूर्या 1400 अगर बिक गया, या मान के चलो 1600 हो गया, तो फिर उसके लिए नहीं देखूंगा, क्योंकि इस वर्ष मैंने बहुत घाटा खाया इस चक्कर में। अच्छा, 1400 में न बेच के फिर मैंने वो आलू हथका 850-900 में बेचा है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि ऊपर जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। अगर बाई चांस आलू 1400 ना पहुंचे, और आलू जैसे सूर्या बिक रहा 1200, 1200, तो वहां टारगेट अगर नहीं टच कर रहा है तो क्या पसंद करोगे? फिर पहले बेचना पड़ेगा। मतलब चलो ये भी है, लग जाएगी, जैसे नहीं मालूम पड़ा कि भाव ये मतलब रेट नहीं पहुंचेगा, टच नहीं करेगा 1400, तो फिर 1200 में बेचना पड़ेगा फिर तो। चलो ये भी अच्छी बात है, मतलब अब किसान थोड़े बहुत अच्छी तरह जागरूक हो रहे हैं। बाबूजी, आपका क्या मानना है? चक्कर में नहीं रहना। नहीं, मानना यह है कि फसल बहुत अच्छी आ रही है, और आलू जो है 1000-1200 रुपये तक बिक सकता है, बस इससे ज्यादा तो हमें उम्मीद नहीं है कि मतलब 1200 से ऊपर बिके। तो 1000-1200 रुपये कम मान रहे हो आप? नहीं, कम नहीं मान रहे, मतलब इतना बहुत है, इतना बिकना भी चाहिए भाई। 1000-1200 आप 37 का मान रहे हो, इस हिसाब से तो आप सही मान रहे हो। 1400 अपना सूर्या, इस हिसाब से तो सही मान रहे हो आप। मतलब 1037 बिक जाए, 1200 सूर्या बिक जाए, तो मतलब इसमें जो है इससे नीचे तो बिकेगा तो फिर किसान मरेगा, मतलब उसमें मतलब उससे बचेगा क्या? बिल्कुल। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पहले हम एक सूर्या का पौधा चेक कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे इतनी स्प्रे जब इसमें लग चुकी हैं अभी, तो 2 स्प्रे लग चुकी हैं, और उनमें बहुत चीज लग चुकी है, तो उसको देखना जरूरी है। तो टूवर ही बने हुए ना, एक फिलहाल देख लेते हैं, अगर आपकी इच्छा हो दिखाने की तो। अच्छा सा पेड़, अरे अच्छा सा ये देखो, ये अलग है, या इसको देख लो, ये ना अलग ही देखो, अलग एक ही पौधा, इसको देख लो। अरे इसको देख लो, ये तो ज्यादा, ये देखो, ये अलग, इसको देख लो, ये अलग, किसी को भी देख लो, रोग ना उस पे जी, रोग नहीं है इस पे। इतनी स्प्रे के बाद भी रोग आ गया तो हो गया काम। 5 किलो आलू गए। अरे कोई दिक्कत नहीं, गोड साहब के लिए तो 10 किलो चली जाए। ट्यूबर देखो, ट्यूबर ही बनेंगे अभी तो। देखो ना, देख लो। नहीं अभी भाई, ट्यूबर तो तुम्हारे सुना, सूर्या के हिसाब से ट्यूबर तो बहुत बनना है। तो बनेंगे, लाग भी तो देखो भाई, ट्यूबर तो बहुत है भाई। लाग क्या देखो, इनके 4 और 5, 6, 7 तो ट्यूबर आपके ऊपर ही हैं, और नीचे कितने देख लो, निकल रहे हैं बस। मैं सब गिनो, नीचे गिनो। एक बोरा, वो दूसरे के मोटे मोटा गिल्लो। देखो सुनो, 6-7 तो इसमें, नीचे गिनो। ये 4 और 3 7 है, 7 5 6 ये। और सीड कितना? एक ही है जी। हाँ, सीड तो सिंगल है, सिंगल का है, बिल्कुल अलग पौधा है। रुको जी, इन्हें देखो जी। 2, ये सब बनेंगे ना, 7 है, मैंने गिन लिए, 7 है 3 4 5 6 7 8 है ना। ये मतलब, अच्छा, उसे ये गिनने से मतलब ना ये 7 है। ये तो गिन लिए, 7 है, 7 और 6 13 ट्यूबर। देखो भैया, जिस तरीके से लाग बता रहे हैं, आलू तो बहुत बढ़िया इनका सूर्या के हिसाब से। कितने दिन का आज ये? 55 दिन का हो गया। 55 दिन का, तो 55 दिन में सही है सूर्या का। अरे मैं ये कह रहा हूँ 48 से 47 भी हो जाए जी, तो आप मुझसे यहाँ 10,000 रुपए ले जाना भैया। बसरते पाला न मारे, बस जाड़ से बचे रहेंगे। ना पाला नहीं, जाड़ा वाड़ा कुछ ना मारेगा, और लेकिन आपकी फसल बढ़िया चल रही है। 13 ट्यूबर है जी इनके एक पौधा में, और 13 ट्यूबर अगर फूल तो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया आलू तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तोड़ा जाएगा, अरे कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ना हो जाएगा। ठीक है। और जी सुनो एक बार, अभी चली आई हूँ। ये बताओ, वैसे 13-14 ट्यूबर हैं, तो अब कैसा लग रहा है आपको? नहीं सही है, आलू तो सही चल रहा है। पिछले साल के मुकाबले क्या लग रहा है? 20 साल की बराबर तो खैर नहीं आ पाएगा, जो पिछाए हुए ये आगे, ये मतलब 20 अक्टूबर इसका लास्ट होता है बोने का टाइम। और आपने अच्छी पैदावार लेनी तो आपने कितने अक्टूबर बोया था? अरे ये तो 7 नवंबर में बोया है। अच्छा, तो नवंबर के हिसाब से भी ट्यूबर बने, ये भी हो सकता है। नहीं, वो भी हो सकता है, फिर देखो उसका भी। जैसे अभी जो ख्याति आलू बोया है, टेम्परेचर के हिसाब से, नवंबर की बुआई के हिसाब से, उसमें तो 16-17 अक्टूबर तक बने। नहीं, ऐसा लग रहा है इस वजह से कि जो पिछाई बुआई हुई है उसमें पैदावार ज्यादा आएगी। जो आगे वाले जो बोदी उसमें कुछ नहीं है। देखो ये सामने खड़ा के थे उसमें 30-35 का होगा, बस केवल 35 कट्टे का भी है। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ पे कच्चे में तो खुदाई होती ना? नहीं, कच्चे में नहीं होती हमारे, सीधा मतलब कोल्ड होगा, कच्चे में तो होती नहीं। अच्छा, यहाँ पे अभी सौदे वगैरह
सौदा मतलब अभी मतलब कोई किसी का नहीं हुआ और न यहाँ बेचता है आदमी जो है कच्चे आलू बेचता नहीं है कोई। नहीं कच्चा नहीं है, कोल्ड के लिए भी सौदे करते हैं जो व्यापारी या कोल्ड वाले। नहीं तो मतलब बहुत कम रेयर केस में एक आध किसान कोई बेचता है, नहीं तो यहाँ तो सब जो है। जी तो आप कितना आलू करते हो? मेरे पास है करीब 35-36 बीघा। 35-36 बीघा भी 60-70 का एवरेज आता है आपका? हाँ मतलब 60 से नीचे तो नहीं होता, 60 से नीचे नहीं होता। अरे बहुत अच्छी बात है। बराबर वाला खेत है, चलो बराबर वाला ही देख लेते हैं। पिछली बार तो 65 थे, पेड़ देख के बता देते हैं। तुम तो ये चेक करो, हम बिना चेक करे बता रहे। इधर देखो, उधर वो देखो उसमें। तो दोस्तों यहाँ पे अभी देखते हैं एक पौधा, ये एक पौधा, हाँ ये देखो, ये एक पौधा पूरा, ये पौधा पूरा, हाँ पूरा। ये यहाँ पे देखो तुम, एक वो अलग है, ये पौधा एक पौधा इसके हाथ में लग रहा है, ये पूरा ये देखो, ये अलग है, ये अलग है ना। इसको देख लेते हैं। हाँ एक दिखा भाई, पीछे इतने बनाओ थोड़ा। और भैया टूबर दिख रहे हैं इसमें तो। अब देखो, अरे ट्यूबर का जम रहेगी सब, ट्यूबर तो हम निकालो ऊपर। ट्यूबर तो भीतर रहेगी, हम देखो अब। और भैया शायद 2 आलू दिखे ये। अरे देखो एक ही आलू है, 2 हैं जी, 2 होंगे तो मानो या मत मानो 2 हैं। देख लो, चेक कर लो, हम क्या दिक्कत है। अब जाओ देखो ट्यूबर गिनो, टूबर गिनो तुम उखाड़ते चलो। 5 5 दूनी 10 और 11 वो तो अलग है, वो एक पेड़ 12 जय पेड़ केवल इसी पेड़ के गिने जा रहे हैं, 12 वो पेड़ तो वहाँ है, अलग है। 12 टूबर तो दिख गए, 12 13 14 15 16 तक निकलते यहाँ तक गिन लो, यहाँ तक 16। और सुनो जहाँ में 2 बीज हैं, ये एक बीज तो ये है, एक ये सड़ गया है। 2 बीज हैं, 16 17 टूबर हैं, 15 16 17 हैं, 17 टूबर हैं। और ये देखो 2 बीज हैं इसमें। अभी का अभी तो यहाँ में। अच्छा इधर आओ, वीडियो थोड़ा पीछे से बनाओ। तो अब 16 17 टूबर है बाबूजी। हाँ, और 25 साल के मुकाबले टूबर कम है ज्यादा है? नहीं मैं मतलब 14 से, और मेरे मतलब हर साल मैं जैसे खोद के देखता हूँ जी, तो 14 ट्यूमर से कम तो निकलते नहीं है, 14 से 18 तक निकलते हैं एक पौधे में। हाँ एक पौधे में। और मेरा 60 से 70 के बीच में आलू हर साल निकलता है। और इस बार भी मतलब मुझे उम्मीद है कि मतलब 65 के लगभग निकलेगा प्लस, मतलब निकलेगा, इससे कम नहीं निकलेगा। दोस्तों अभी हमने सूर्या भी दिखाया है और ये भी दिखाया और आपको पूरी लागत बताई है, लेकिन यहाँ खुदाई पे भी आएंगे, पूरी सच्चाई तो तभी मालूम पड़ेगी स्प्रे का कितना असर देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ तो आपका 70 प्लस निकले। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।